हेलो बच्चों, आज हम लोग संतता और अवकलनीयता की सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें सेकेंड लेक्चरर होगा। कल हम लोगों ने इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। तो चलो देखिए, हम लोग अवकलनीय और अवकलनीय के बारे में चलते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा कि y के अवकलन को x के सापेक्ष हम लोग dy/dx के द्वारा सूचित करते हैं, और इसके तहत हम लोगों ने कुछ फार्मूला पढ़े कि यदि x पर पावर n हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन n x पर पावर n-1 होगा, अर्थात जितना पावर आता है वह पीछे गुना हो जाता है और एक पावर घट जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने साइन के लिए कुछ फार्मूला पढ़े। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज हम लोग अवकलन ज्ञात करने के 4 नियम, एक जोड़ का नियम, एक घटाव का नियम, एक गुणा का नियम और भाग का नियम। जैसे देखिए, यदि y बराबर u प्लस b कोई दो फलन हो और वह दोनों फलन योग के रूप में हो, यदि y बराबर u प्लस b और ये दो फलन है, एक अलग है u और अलग है b, इसका यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों फलनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन योग के रूप में होगा। जैसे देख लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग y बराबर u प्लस b को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और यहाँ दो फलन है, एक u और दूसरा v। इसका यदि डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग तो dy/dx u का डिफरेंशिएशन करेंगे और प्लस v का डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों फलनों का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग योग के रूप में करेंगे। ये नियम है, जब दो फलन योग के रूप में हो तो उसका डिफरेंशिएशन करने का नियम। एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं हम लोग। y बराबर x प्लस sin x। ठीक है, चल करना। यहाँ देखिए, दो फलन है, एक x दूसरा sin x, और ये दोनों फलन योग के रूप में है। इस दोनों फलनों का जब डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो दोनों फलनों का डिफरेंशिएशन के योग के बराबर यह होगा। जैसे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y के डिफरेंशिएशन को हम लोग dy/dx, और यहाँ x है तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष एक होता है, y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष एक होगा, z के सापेक्ष z का डिफरेंशिएशन एक होगा। यानी स्वयं के सापेक्ष स्वयं का डिफरेंशिएशन एक होगा, चाहे संख्या या चर राशि या अचर राशि कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होगा, एक, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, अर्थात y बराबर x प्लस sin x, दो फलन योग के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन दोनों फलनों के डिफरेंशिएशन के योग के बराबर होता है। दूसरा देख लो, यदि दो फलन अंतर के रूप में हो तो y बराबर u माइनस b, एक फलन u है दूसरा फलन b है। इसका यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों फलनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन के अंतर के बराबर होगा, dy/dx du/dx माइनस dv/dx। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यदि y बराबर ex माइनस एक्स क्यूब, यहाँ दो फलन है, एक y बराबर e पर पावर x माइनस एक्स क्यूब, ये दो फलन अंतर के रूप में है। इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx डी पर पावर x dx माइनस dx/dx। अब e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है,
माइनस, अब x को पावर 3 है तो जितना पावर है वह पीछे गुना और एक पावर घट जाएगा। यही इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ये हुआ योग का नियम, ये हुआ अंतर का नियम। अब देखिए हम लोगों ने जब दो फलन योग के रूप में है, दो फलन योग अंतर के रूप में हो, अब हम लोग चलते हैं दो या दो से अधिक फलन जब गुना के रूप में हो तब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए y बराबर है u इंटू वी, दो फलन है, एक u और दूसरा ठीक है, एक फलन है y बराबर u इंटू वी। अब इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y के डिफरेंशिएशन dy बटा। अब देखो यहाँ दो फलन है, एक u और दूसरा v, प्रथम द्वितीय, फर्स्ट सेकेंड। हम लोग करते क्या है, फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेकेंड फलन को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक। जब सेकेंड फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फलन को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे v को कांस्टेंट रखें, u का डिफरेंशिएशन करें। अब u को कांस्टेंट रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं। जब दो फलन गुणा के रूप में हो और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेकेंड फलन को कांस्टेंट, फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फलन को कांस्टेंट, सेकेंड फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इस पर एग्जांपल देख लीजिए। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो, यहाँ दो फलन है, एक एक्स स्क्वायर दूसरा साइन एक्स, तो फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड फलन को कांस्टेंट रखेंगे प्लस फर्स्ट फलन को कांस्टेंट रखेंगे तो सेकेंड फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। साइन एक्स को कांस्टेंट रखते हैं और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस, अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स पे पावर 2 है तो जितना पावर है पीछे गुना, एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 2 एक्स पे एक पावर घट जाएगा, 2 में से एक घटेगा तो एक बचेगा तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इस प्रकार से जब दो फलन गुना के रूप में हो तो इस प्रकार हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ दो फलन है, जब दो से अधिक रहेगा, जैसे तीन फलन होगा, जैसे y बराबर है u v और w, दो से अधिक भी हो सकता है, तब यदि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो dy बटा dx। अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो को कांस्टेंट रखेंगे, किसी एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो को कांस्टेंट रखेंगे। हम u का डिफरेंशिएशन करते हैं तो du बटा dx, v और w को कांस्टेंट रखते हैं प्लस, अब v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो u और w कांस्टेंट रहेगा। अब v और w को, v और u को कांस्टेंट रखते हैं, w का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। यदि दो से अधिक फलन हो तो किसी एक का डिफरेंशिएशन करें, बाकी को कांस्टेंट रखेंगे और जोड़ का चिन्ह देकर के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, तीन फलन है, y बराबर एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये तीन, एक एक्स स्क्वायर, दूसरा ई एक्स, तीसरा साइन, ये तीन। इस तीनों फलन का यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इसके अनुकूल तो dy बटा dx। एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ई एक्स और साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे प्लस ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, पुनः एक्स स्क्वायर ई एक्स को कांस्टेंट रखेंगे,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अर्थात 3 फलन है तो प्रथम फलन का डिफरेंशिएशन, दो शेष जो 2 बचा कांस्टेंट रहा, प्लस सेकेंड फलन का डिफरेंशिएशन, शेष दोनों फलन कांस्टेंट, प्लस प्रथम और सेकेंड फलन कांस्टेंट हो जाएगा, थर्ड फलन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई एक्स साइन एक्स, हम लोग जानते हैं कि ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, ई एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर ई एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स होता है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। यदि इसमें कुछ कॉमन हो तो कॉमन लिख सकते हैं, जैसे एक्स और ई एक्स कॉन्स्टेंट कॉमन है, सब में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। तब यहाँ पर जाएगा 2 साइन एक्स, यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर जाएगा एक्स साइन एक्स, यहाँ पर जाएगा एक्स कॉस एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो यदि 2 फलन गुणा के रूप में था तब हम लोग गुणा करने के लिए नियम बताए। अब यदि 2 फलन भाग के रूप में हो तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि y बराबर u बटा b इसके रूप में फलन हो, y बराबर u बटा b, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर देंगे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, dy बटा dx। अब हर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी v को कांस्टेंट रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को कांस्टेंट रखे, u का डिफरेंशिएशन किया। यदि भाग हो तो माइनस, गुना था तो प्लस का चिन्ह देने थे, भाग है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और u को कांस्टेंट रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, बटा हर का स्क्वायर, हर मीन्स v का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हुआ हर डिफरेंशिएशन इनटू अंश माइनस, अब अंश को कांस्टेंट रखेंगे, हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, बटा हर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग 2 फलनों का क्या ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं, और इस रूल का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, यदि y बराबर x साइन x हो तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो dy बटा dx साइन x कांस्टेंट रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस x को कांस्टेंट रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन बटा साइन x का स्क्वायर। अब हम लोग योग के नियम, अंतर का नियम, गुणा का नियम और भाग का नियम हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं कोण का कोण यदि हो तब हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं, सापेक्ष के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। जैसे साइन का एंगल x होता है, साइन x, यदि x न होकर के x के अतिरिक्त यदि कोई राशि हो तब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, देख लीजिए। जैसे y बराबर है साइन x स्क्वायर, यहाँ साइन का जो एंगल है वह x न होकर के x स्क्वायर है। अब यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे और x स्क्वायर का तब x के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बटा dx d साइन x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि चार राशि x न होकर के x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग x स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे और फिर x स्क्वायर का x के सापेक्ष करेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो यह हो जाएगा cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है। इस प्रकार से साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ cos x स्क्वायर इंटू 2x। पुनः देखो दूसरा एग्जांपल, यदि y बराबर
साइन 10x³ है। अब यहाँ पर साइन का एंगल हो गया 10x³, 10 का एंगल हो गया x। तो यहाँ जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन 10x³ के सापेक्ष करेंगे, फिर 10x³ का x³ के सापेक्ष करेंगे और फिर x³ का x के सापेक्ष करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/d साइन 10x³, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को x के सापेक्ष ही निकालना है। अब इसको विस्तार पूर्वक यदि बढ़ाएंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं d साइन 10x³, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 10x³ के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, फिर 10x³ का x³ के सापेक्ष ज्ञात करेंगे और x³ का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम लोग अवकलन करते हैं। तो यहाँ देखिए कि साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, एंगल नहीं बदलता है, एंगल उतना ही रहेगा 10x³ इंटू, अब फिर 10 का डिफरेंशिएशन देखिए कि हम लोगों ने sec² x ज्ञात किए थे, तो यहाँ हो जाएगा 10 का हो जाएगा sec², x की जगह है x³ और x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x। इस प्रकार से हम लोग सापेक्ष के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। चौथा उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण देखिए, यदि y बराबर हो साइन 10 cot √x, इतनी बड़ी राशि हो तब हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। अब यहाँ देखिए इस साइन का डिफरेंशिएशन 10 cot √x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, 10 का cot √x के सापेक्ष, cot का √x के सापेक्ष, √x का x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। इतनी लंबी प्रक्रिया से इसको हमको गुजारना पड़ेगा। इसका यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, d साइन का डिफरेंशिएशन करो 10 cot √x का हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो 10 cot √x होगा। फिर 10 का यदि हम लोग ज्ञात करेंगे cot √x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे और cot √x का √x के सापेक्ष और √x का x के सापेक्ष। देख लो, इसको काट देंगे कट जाएगा, इसको काटेंगे कट जाएगा, ये कट जाएगा तो केवल इसका इसके सापेक्ष बचेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं सापेक्ष के सापेक्ष। यदि एंगल का एंगल, एंगल का एंगल, एंगल का एंगल हो तब इतनी लंबी प्रक्रिया द्वारा हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। जैसे देखो इस साइन का डिफरेंशिएशन cos 10 cot √x, 10 का डिफरेंशिएशन sec² cot √x, cot का माइनस cosec² √x और √x का होता है √2 इतनी लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इसका क्या ज्ञात करते हैं, अवकलन ज्ञात करते हैं। अब देखिए ये तो हुआ सापेक्ष के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात करना। अब है यदि किसी संख्या पर, किसी भी चर राशि पर यदि घात हो, पावर हो, तो पहले हम लोग उस पावर वाले को उसी चर राशि के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, फिर उस चर राशि का तब x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। जिस पर घात हो या जिस पर पावर हो उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे देख लीजिए यदि y बराबर है sin² x, यहां पर देखते हैं कि साइन पर घात है तो sin² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin² का x के सापेक्ष करेंगे और फिर sin x का
एक्स के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया कि जब जिस चर राशि पर घात हो उसी चर राशि के सापेक्ष पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बटा साइन। अब यहां पर घात है साइन पर, तो d साइन स्क्वायर एक्स। अब यदि साइन पर स्क्वायर है तो इसको हम लोग साइन के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, तब साइन एक्स का हम लोग एक्स के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। आप लोगों को बताए थे यदि एक्स पर पावर n हो तो जितना पावर होगा वह पीछे गुना और उसके घात में से एक घट जाएगा। तो यहाँ पर साइन पर 2 पावर है, 2 पीछे गुना, साइन पर 1 घात घट जाएगा, तो साइन एक्स। और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। इस प्रकार से हुआ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं कि जिस पर पावर हो, जिस पर घात हो, उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात